Good morning, friends. My name is Vrendra Kumar, and today in this video, I'll cover your ninth chapter of your English literature. And this is a very nice topic, so you must keep a book with you so that you can understand it very good. And the chapter name is your The Wise Birbal. तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बीरबल एंड अकबर के बारे में, जो कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एंड हम सब लोग जानते हैं बीरबल एंड अकबर के बारे में थोड़ा बहुत पहले से भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। यस माय डियर फ्रेंड्स, King Akbar was a wise Mughal emperor who ruled over India many year ago। तो यहाँ पे बातें बताई जा रही कि अकबर जो थे वो मुगल सम्राट थे जो हमारे इंडिया में काफ़ी दिनों राज किए थे। ठीक है, किंग अकबर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ इंटेलिजेंट एंड क्लेवर पर्सन। ये एक काफ़ी इंटेलिजेंट एंड क्लेवर पर्सन थे। ठीक है, एंड ये उन लोगों को भी ज़्यादा पसंद करते थे जो काफ़ी इंटेलिजेंट एंड क्लेवर थे। ही वॉज ऑलवेज रेडी टू रिवॉर्ड द वाइज मैन। और ये हमेशा उन लोगों को रिवॉर्ड देते रहते थे जो काफ़ी इंटेलिजेंट एंड वाइज थे। ठीक है, देयर वॉज 9 क्लेवर मैन इन हिज कोर्ट। और 9 व्यक्ति ऐसे थे जो इनके कोर्ट में थे जो काफ़ी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट थे। ओके, अकबर लैक्ड हिज 9 क्लेवर मैन वेरी मच। और अकबर इन 9 व्यक्ति को काफ़ी पसंद भी करते थे। दिस 9 क्लेवर मैन वर कॉल्ड द नवरत्न ऑफ द कोर्ट ऑफ अकबर। और ये 9 व्यक्ति को नवरत्न के नाम से जानी जाती थी इनके राज दरबार में। ओके, बीरबल वाज वन ऑफ दोज नवरत्न, और इसी में से बीरबल भी था। बट ही वाज द मोस्ट क्लेवर मैन अमंगस्ट देम। और इसी में से जो बीरबल जो था काफ़ी तेज था। ठीक है, देयर आर मेनी टेल्स अबाउट बीरबल स्वीट एंड इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो अबाउट फुलिशनेस ऑफ अदर्स। और इसी में से जितने भी इस नवरत्न ग्रुप में जो 8 व्यक्ति थे बीरबल के अलावा छोड़ करके, तो ये लोग क्या करते थे, बीरबल की फुलिशनेस और इंटेलिजेंट के बारे में कहानियाँ एक दूसरे को सुनाया करते थे। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन इनटू द नेक्स्ट पेज सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट। वन डे किंग अकबर एंड बीरबल वर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक दिन की बात है, अकबर और बीरबल दोनों साथ में बैठ करके ह्यूमन बीइंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ऑलराइट, बीरबल सेड, बीरबल ने बोला, आई थिंक डैट अ मैन कैन डू एनीथिंग टू बिकम रिच। बीरबल ने बोला कि मुझे लगता है कि एक आदमी अमीर बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। बट द किंग हैड ए डिफरेंट ओपिनियन। ही आस्क्ड, आई डोंट थिंक सो। लेकिन राजा की जो ओपिनियन थी, जो विचार थे, वो बिल्कुल भिन्न थी। उन्होंने बोला कि मुझे नहीं लगता है कि एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है। कैन कैन अ मैन कीप स्टैंडिंग ऑल नाइट इन द चिली वाटर ऑफ माई पैलेस पूल जस्ट टू गॉट मनी एंड बिकम ए रिच। राजा ने बोला कि क्या एक व्यक्ति हमारे हमारे पुल के पानी में रात भर खड़ा रह सकता है बस थोड़ी सी मनी के लिए, ताकि वो रिच बन सके। योर मेजेस्टी, आई विल श्योरली फाइंड सच ए मैन, सेड बीरबल। बीरबल ने बोला, महाराज बिल्कुल ऐसा कर सकता है। अगर आपकी अनुमति रही, आपकी महिमा रही, तो मैं इस तरह का व्यक्ति ढूंढ सकता हूँ जो रात भर पानी में रह सकता है। ऑन हेयरिंग दिस वर्ड्स ऑल द कोटियस लाफ्ड एट बीरबल। अब बीरबल की बातों को सुन करके जितने भी राज दरबार में व्यक्ति बैठे हुए थे वो हंस पड़े। Soon बीरबल came to know of a man in the kingdom who was very poor। फिर कुछ क्षण के बाद बीरबल को पता चला कि उसी किंगडम में एक गरीब व्यक्ति है जो वो कुछ भी कर सकता है खाने के लिए। His wife and children were starving। और बीरबल को ये भी पता चला कि उनकी वाइफ और उनके बच्चे जो थे वो भूख से मर रहे हैं। बीरबल न्यू डैट द मैन वाज देयर नीड ऑफ। और बीरबल को पता था कि इस व्यक्ति में हिम्मत है जो रात भर पानी में रह सकता है पैसों के लिए। सो लेट्स मूव ऑन। He took the poor man to the palace. He promised to spend a night in the cold lake to get a big reward from the king। बीरबल ने उस गरीब व्यक्ति को राजा के महल में ले गए और उनसे प्रोमिस करवाएं कि आपको रात भर पानी में रहनी है और आपको राजा के द्वारा एक बड़ा सा रिवॉर्ड भी मिलेगी। ओके, द पुअर मैन केप्ट ऑन स्टैंडिंग होल नाइट इन द कोल्ड वाटर ऑफ द लक। और इस तरह से वो गरीब व्यक्ति कोल्ड वाटर में रात भर रहा बिकॉज उनको नीड थी। ओके, इन द मॉर्निंग ही केम आउट ऑफ द लक एंड स्टूड बिफोर द किंग। और जैसे ही मॉर्निंग हुआ तो पुअर व्यक्ति जो था वो राजा के सामने सुबह में आ गया। ठीक है, हाउ कुड यू स्टैंड इन सच वाटर। राजा ने पूछा कि आप इस तरह से
ठंडे पानी में कैसे रहें? माई लॉर्ड रिप्लाई द पुअर मैन, तो पुअर मैन ने जवाब दिया, आई केप्ट माई आइज ऑन द लाइट बर्निंग ऑन द रूफ ऑफ योर पैलेस एंड दस आई केप्ट स्टैंडिंग इन द कोल्ड वाटर। पुअर व्यक्ति ने बोला, महाराज आपकी छत में जो लाइट जल रही है, मैं उस लाइट को देख करके ही कोल्ड वाटर में रहा और रात व्यतीत किया। ओह, सेड वन ऑफ द courtiers, he has broken the rule by getting warmth from that light। लेकिन उसी राज दरबार में बैठे कोटियस ने बोला कि महाराज इन्होंने तो रूल्स को तोड़ा और लाइट से इन्होंने वार्म को प्राप्त किया, डैट मीन्स गर्मी को प्राप्त किया, इन्होंने तो रूल तोड़ दिया। ओके, ही शुड नॉट बी गिवन रिवॉर्ड, और इसको रिवॉर्ड नहीं देनी चाहिए, इसे प्राइज बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। द पुअर मैन कैम आउट ऑफ द पैलेस विदाउट एनी रिवॉर्ड, और वो पुअर जो व्यक्ति था वो बिना रिवॉर्ड लिए हुए वापस घर की ओर निकल पड़ा। वेन ही हैड गॉन ओनली अ लिटिल डिस्टेंस ही मेट बीरबल। अब जैसे ही वो गरीब आदमी अपने घर की ओर निकला, कुछ ही दूरी तक वो चला था और उनकी मुलाकात बीरबल से हुई। ही टोल्ड द इंटायर स्टोरी टू बीरबल, और उन्होंने बीरबल को सारी कहानी बताया। बीरबल थॉट फॉर अ व्हाइल एंड ब्रॉट 3 लॉन्ग पोल्स, और बीरबल कुछ पल सोचा और उन्होंने 3 लकड़ियां लंबे लंबे लाया। ठीक है, ही स्टक देम ऑन द ग्राउंड एंड पुट ए कंटेनर फुल ऑफ राइस एंड वाटर ऑन देम, और उस लकड़ियां को उन्होंने ग्राउंड से गाड़ दिया। ओके, और गाड़ने के बाद एक कंटेनर को उन्होंने उस लकड़ी की टॉप से नीचे की ओर बांध दिया और उसमें राइस एंड वाटर मिक्स कर दिया। देन ही लेट अ फायर ऑन द ग्राउंड जस्ट बीनीथ द कंटेनर। व्हाट आर यू डूइंग? आस्क्ड द किंग। उसके बाद बीरबल ने फायर जलाया और वो फायर कंटेनर के नीचे था। इसे देख करके राजा ने बोला ये तुम क्या कर रहे हो? सो लेट्स मूव ऑन। योर मैजेस्टी, आई एम कुकिंग द राइस, रिप्लाइड बीरबल। बीरबल ने बोला, महाराज मैं राइस कुकिंग कर रहा हूँ। आर यू फूल? सेड अकबर। अकबर ने बोला, क्या तुम मूर्ख हो? योर पोट इज टू फार फ्रॉम द फ्लेम्स, हाउ कैन राइस बी कुक्ड फ्रॉम सो फार? तुम्हारी जो राइस है, तुम्हारी जो पोट है वो आग से काफ़ी दूरी है, तो राइस कैसे पक सकती है? अकबर ने बोला, योर मैजेस्टी, इफ लाइट ऑफ द रूफ ऑफ द पैलेस कैन गिव वार्मथ टू द मैन स्टैंडिंग इन द कोल्ड वाटर पूल बिफोर योर पैलेस, दे माई फायर विल श्योरली कुक द राइस। तो बीरबल ने आंसर दिया कि महाराज, जब आपकी छत में जलती हुई लाइट गर्मी दे सकती है पुअर व्यक्ति को, जो व्यक्ति कोल्ड वाटर में खड़ी थी, तो हमारी ये फायर क्यों राइस को नहीं पका सकती? बीरबल ने ये सारी बातें अकबर को बोला। ऑन हेयरिंग बीरबल्स वर्ड्स, अकबर एट वंस अंडरस्टूड व्हाट बीरबल वाज ट्राइंग टू से। अब बीरबल की बातों को सुन करके अकबर को रियलाइज हुआ कि बीरबल ये सारी बातें क्यों कह रहा है। ही आस्क्ड हिज मैन टू सर्च द beggar, he gave him big reward, thus बीरबल turned the tables using his wit and intelligence। और इसके बाद जो अकबर जो था अपने व्यक्ति को अपने सिपाही को बोला कि उस गरीब व्यक्ति को ढूंढा जाए और उसे राज दरबार में लाया जाए ताकि मैं उसे रिवॉर्ड दे सकूं। और इस तरह से उस गरीब व्यक्ति को रिवॉर्ड मिल जाती है। और इस तरह से बीरबल ने अकबर को एक अपनी बुद्धिमानी से, अपनी इंटेलिजेंस से अकबर को पाठ पढ़ाया। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हम सभी को काफ़ी इंटेलिजेंस एंड बुद्धिमान होनी चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ फन एंड do more study at your home so that you can get good marks in your exam. So thank you for watching. Bye bye.